आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से एक बदचलन लड़की ने अपने प्रेमी से मिलने के बाद में किस तरह से अपने पति को शादी के 15वें दिन मरवा दिया। ये मामला जिला औरैया का है दोस्तों। सोचा करता हूँ आखिर हमारे भारत की नारियों को हुआ क्या है आजकल। नरेंद्र देश की बातें कहाँ तक बतलावे, ऐसे हैं केस जिनको कहने में भी शर्मावे। देखी देखी हालत भी रुकाना हमसे जावे, बुरे कर्म करने को ना कोई यहाँ पर शक जावे। आजकल की नारी सारी मर्यादा तोड़ रही, इसका में नाक अपने कुल की कटाए रही। कहाँ कहाँ किसका किसका मामला कहा जाए साधु। जिधर देखो उधर हैरानियां मची हुई है हमारे भारत देश में। कहीं पति काट छाट ड्रम में भरवाए रही, कहीं सुपारी देके पति को मरवाए रही। अभी वो मेरठ वाला मामला न सुलझ सका, तब औरैया वाला मामला एक निकल पड़ा। कहते हैं कि जिला औरैया में दिव्यापुर गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था प्रगति यादव। अपने परिवार में रहती थी, यादव परिवार में। धन्य है वो लड़की बदचलन, कहते हुए शर्म आ रही है कि वो यादव परिवार की लड़की थी। लड़की थी प्रगति यादव, सुंदर जवान थी, छोटे परिवार में आराम से वो रहती थी। सुंदर थी देखने में मगर गंदी आदत थी, लोग कहते हैं बदचलन वो एक लड़की थी। कहते कि सुंदर बहुत थी, कहते सुंदरता से कोई मतलब नहीं रहता, अगर तुम्हारे सुंदर विचार नहीं है तो। लड़की दिव्यापुर में रहती थी, नाम था प्रगति यादव। अब देखिए उसका एक लड़के से अफेयर चल रहा था साधु। उसके ही गांव में अनुराग एक लड़का था, वो उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। लड़की भी लड़के को जी भर के प्यार करती थी, छोड़े ना साथ कभी छुप छुप के मिलती थी। बहुत प्यार था दोनों में, अनुराग यादव और लड़की प्रगति यादव में। दोनों एक दूसरे से जुदा होना कभी नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों मामला क्या हुआ, धीरे धीरे मामला कुछ आगे बढ़ता चला गया। लड़की के घर वालों ने शादी का विचार किया, जाना है लड़की ने तो कह डाली हकीकत सारी, मेरी शादी को कहीं करना न तैयारी। प्रगति यादव के घर वालों ने सोचा इसकी हम शादी कर दें। लड़की से विचार जैसे मिलाया गया, लड़की ने साफ मना किया, देखिए हम किसी और दूसरे को चाहते हैं, हम किसी दूसरे की अमानत बन चुके हैं,
हम शादी करेंगे तो पास का लड़का अनुराग यादव उसके साथ में मेरा कहीं दूसरी जगह किसी लड़के के साथ में रिश्ता मत पक्का कर देना। लेकिन घर वालों ने नहीं माना। लड़की की क्या बात थी सुनिएगा। उसका एक ही विचार था, एक ही बयान था लड़की प्रगति यादव का। क्या कहती थी वो? मैं तो अनुराग को कसम से अपनाऊंगी, करूंगी शादी सारी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन घर वालों ने ना कोई उसकी थी मानी, अपने दामाद के भाई से शादी की ठानी। कहते प्रगति यादव के घर वालों ने कोई बात नहीं सुनी सज्जनों। उसकी शादी यानी प्रगति यादव के एक जीजा का छोटा भाई था जिसका नाम था दिलीप यादव, उसके साथ में करने की ठानी। रिश्ता पक्का हो गया। जब प्रगति यादव ने सुना तो अपने प्रेमी अनुराग यादव के लिए बात किया। इधर लड़की ने हकीकत सुनाई प्रेमी को, मेरे घर वाले करना चाहते मेरी शादी को। मेरे जीजा का भाई बहुत पैसे वाला है, वो ही हमारा यार दूल्हा बनने वाला है। अपने प्रेमी अनुराग यादव को फोन लगाया उस लड़की ने। जवाब दिए, देखो बाबू, मेरी शादी मेरे घर वाले मेरे जीजा के छोटे भाई दिलीप से करना चाहते हैं, लेकिन मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। तुम बताओ क्या किया जाए। लेकिन वो पैसे वाला बहुत एक करोड़पति है और आप एक ड्राइवर हो, क्योंकि वो अनुराग जो था वो ट्रक का ड्राइवरी करता था। दोस्तों इधर जैसे कहा कि बहुत पैसे वाला है, तो देखिए उस अनुराग यादव जो प्रेमी था उसका बयान क्या था। बोला है प्रेमी कोई टेंशन ना शादी करो, जाओ ससुराल मेरी संग एक बाजी खेलो। बोला है प्रेमी कोई टेंशन ना शादी करो, जाओ ससुराल मेरे संग एक बाजी खेलो। शादी के बाद उसे जान मार डालेंगे, उसकी दौलत पे सारी जिंदगी बिताएंगे। प्रेमी ने जवाब दिया, चिंता क्यों कर रही हो, जाओ तुम शादी करो, दुल्हन बन करके उसके घर जाओ। बाद में मौका पा करके दोनों लोग मिल करके उसे मरवा देंगे, उसकी दौलत पर पूरी जिंदगी हम लोग राज करेंगे। जाओ तुम दुल्हन बन जाओ, हम तुम्हें जुदा थोड़ी होने देंगे अपने से। इतनी जो बात सुनी, मामला पक्का हुआ। शादी का दिन आया। साधु सुनकर के बाद लड़की शादी को तैयार हुई, बड़े ही शौक से रस्में सारी निभाई गई। शादी का दिन आया, धूमधाम छाई थी, रस्में रिवाज से जयमाल घड़ी आई थी। शादी जब हुई, बनकर के दुल्हन लड़की ससुराल आई थी, खुशी से दावत हुई मुंह दिखाई थी। मुंह की दिखाई उसने लाखों में कमाई थी, दूल्हा दिलीप यादव कुछ भी समझ पाई थी। दूल्हा दिलीप यादव कुछ भी ना समझ पाया, दुल्हन को अपने घर में नागिन को ले आया। इधर लड़की
प्रेमी की सताने लगी, मैसेज प्रेमी को अपने व्हाट्सएप से करने लगी। इधर वो ससुराल में दुल्हन बन के पहुंची प्रगति यादव। दिलीप यादव को पता नहीं चला कि मैं दुल्हन समझ करके एक नागिन को अपने घर ले आया। अब वही बात कहते हैं ना, 2-4 दिन तो कट गए, बाकी बाद में प्रेमी की याद सताने लगी। अब भूले कैसे, क्योंकि खाना खाए तब वो अपने बाबू को याद करती थी। अब बाबू को दिखाई नहीं दे रहे तो भाई बड़ी गंभीर कहानी है। क्या हुआ, याद आई तो फोन उठाया, कॉल नहीं किया, डायरेक्ट व्हाट्सएप से ऑनलाइन बात की। सोचा अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो लोकेशन मालूम पड़ेगा, हम फंस जाएंगे। देखिए कैसे बातचीत हुई प्रगति यादव और अनुराग की। प्रगति बोली, ए बाबू, चोरी चुपके से सारी बातें उसको दे डाली, अपने पति को मारने की साजिश रच डाली। मुंह की दिखाई वाले पैसे तैयार किए, प्रेमी अनुराग के अकाउंट में डाल दिए। देखिए कहाँ लड़कियां मुंह दिखाई के पैसों से कोई अपना अच्छा सा गहना खरीदती हैं, या तो कोई ऐसी निशानी खरीदती है जो जिंदगी भर बनी रहे। लेकिन इस बेहा लड़की को देखो, मुंह की दिखाई वाले पैसे जो मिले थे अपने प्रेमी के अकाउंट में डाल करके बोली, इन पैसों को रखो और एक काम करो आप। क्या बोली है, पैसे भी पति को, बोली है कैसे भी पति को मरवाना है, चोरी चुपके से सारा काम तुमको करना है। जवाब दिया, मैंने पैसे भेज दिए जो हमारे मुंह दिखाई में मिले हुए थे, इनसे तुमको मेरे पति को मरवाना है। और क्या था उसका बयान, फिर क्या था सारी बातें प्रेमी ने समझ लई, देखे 2 लाख किसी गुंडे से बात करी, बोला है तुमको एक लड़के से लड़ना है, आज ही शाम उसे खत्म तुम्हें करना है। एक गुंडे से मिला, उसका नाम आता जिसका नाम था राम जी नाम का वो किलर। उससे जब बात की कि तुम्हें उसका फोटो दिया गया कि इस लड़के को तुम्हें मारना है। अब क्या था, देखे सुपारी प्रेमी प्रेमिका पे फोन किया, पूछो तुम्हारा पति कौन जगह पहुंच गया। सुपारी देकर के 2 लाख की प्रेमी ने प्रेमिका को फोन किया, पता लगा तुम्हारा पति कौन सी जगह पहुंचा हुआ है। तुरंत प्रेमिका ने फोन लगाया अपने पति के पास में, यानी प्रगति ने दिलीप को फोन किया। जवाब दिया, कहाँ हो तुम। दिलीप बोला, क्या काम है तुम्हें। जवाब दिया, तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, सच बताओ कहाँ हो, लोकेशन भेजो ना जरा, पति के आ जाने की पत्नी की साजिश क्या है। दिलीप ने लोकेशन भेजा, कन्नौज से लौट करके हाइड्रा लेकर के आ रहा था। सज्जनों, होटल के पास में हाइड्रा खड़ी की लोकेशन भेज दिया। उस पत्नी ने वो लोकेशन अपने प्रेमी के पास भेजा, प्रेमी ने वो लोकेशन उस गुंडों के पास में भेज दिया। अब गुंडे तुरंत तैयार हो गए, होटल के पास पहुंचे। सज्जनों, लड़की ने पति को बहाने से फोन किया, पहला फुसला के उसका लोकेशन पूछ लिया, लेकिन लोकेशन अपने प्रेमी को शेयर किया। प्रेमी ने मौका पाके गुंडों को भेज दिया। लोकेशन पहुंच गया,
गुंडों के पास में इधर जब शाम हुई लड़का है घर को चला, किसी जरूरत से रास्ते में ठहर गया। तब तक था देखा एक बाइक सवार हुए, लड़के थे 3 उसकी गाड़ी के पास गए। लोकेशन पहुंच गया, गुंडे पहुंच गए। हाइड्रा लेकर के बैठा हुआ था वो लड़का। हाइड्रा यानी कहते हैं फंसी हुई गाड़ियों को निकालना, जिसे क्रेन बोलते हैं। 3 सवार आए, कहीं भी कहते हैं कि 2 बाइक सवार थे। पास में पहुंचे, जवाब दिया भैया एक काम करिए आप, दिलीप ने जाना नहीं कि गुंडे मेरी जान लेने आए हैं। बोले हैं भैया मेरी कार फंसी गहरी है, चल मेरे साथ भैया जरूरत मुझे तेरी है। बेचारा भोला ना दिलीप कुछ भी जान सका, उन सब के साथ ही उनकी बाइक पे बैठ गया। जवाब दिया भैया मेरी कार नहर में गिर गई है, आप चल करके मेरी कार निकाल दीजिए। दिलीप ने कहा ठीक है चलो, मैं हाइड्रा लेकर के आ रहा हूँ। उन दरिंदों ने जवाब दिया ना ना भैया आप डायरेक्ट वो लेकर के मत चलिए, आप पहले मेरे साथ बाइक पर चलो, पहले रास्ता तो देख लीजिए, रास्ता अच्छा तभी तो निकाल पाओगे। दिलीप ने जाना नहीं कि मामला क्या है, गाड़ी पर बैठ गया और जैसे पहुंचा, अब देखे उन दरिंदों ने क्या किया है सज्जनों। बेचारा भोला ना दिलीप कुछ भी जान सका, उन सबको साथ ही उनकी बाइक पे बैठ गया। लेके दरिंदे उसको सुनसान जगह गए, रोकी है गाड़ी बेचारे को फिर मारने लगे। सुनसान जगह पर जाकर के नहर के किनारे उसको गिरा दिया, मारने लगे। बहुत पूछा, बहुत रोया दिलीप, आखिर भैया मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो। उन गुंडों ने कोई बात नहीं बताई। अंत में लाठी डंडों से मारा, ईंटों से प्रहार किया, लेके तमंचा खोपड़ी में गोली मार दिया। मरा समझ के उसे गेहूं में डाल गए, लेकर के गाड़ी भगे फौरन फरार हुए। इधर जब सुबह हुआ लोगों ने जान लिया, ले जाके उसको एक अस्पताल पहुंचाया। इधर मार करके वो चले गए, अपनी जान में तो मार दिया। सुबह हुआ, कुछ राहगीर निकले, करहाने की आवाज आई, पास में गए। दिलीप पड़ा हुआ था, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। तुरंत सरकारी गाड़ी मंगवाई गई, एम्बुलेंस में बैठा करके उसको अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद में उसके मोबाइल पर फोन आया, पूरी कहानी बताई गई कि तुम्हारा लड़का यहाँ अस्पताल में एडमिट पड़ा हुआ है। जो इतने वचन सुने, घर वाले पहुंच गए, लेकिन 2 दिन इलाज चला, तीसरे दिन खत्म हुआ। ये सारा मामला जब पुलिस के पास गया, भारी रफ्तार हुई, कसके छानबीन हुई। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। अंत में पुलिस के पास में मामला पहुंचा, छानबीन होना शुरू हो गया। तो पुलिस के पास में एक सीसीटीवी फुटेज उसे जब मिला, तो पुलिस वालों ने क्या किया, क्योंकि जॉन से होटल के पास में दिलीप रोका हुआ था, जहां वो बाइक सवार आए थे, वहीं का सीसीटीवी फुटेज जब मिला उसे देखना शुरू किया। तो उसमें क्या देखा कैमरे में,
उसमें जब देखा था दिलीप माँ खड़ा हुआ, बाइक लेके 3 लड़कों का दल आया। थोड़ी सी बात हुई बाइक है, थोड़ी सी बात हुई बाइक स्टार्ट किए, लेके दिलीप को वो आगे को निकल गए। कैमरे में पुलिस वालों ने देखा कि 2 लड़के आते हैं, दिलीप को बिठा करके ले गए। उसके बाद में जब उनको देखा गया तो उसे पहचान लिया गया। उसमें एक लड़के को पहचान भी आसान हुआ। पहले नंबर में जाके पुलिस उसको पकड़ लिया, पूछा है उससे सारा वाकया बखान किया। यादव अनुराग ने था मारने का हुक्म दिया। राम जी किलर को पकड़ा, क्यों रे कमीने, तूने क्यों गोली मारी? तो उसने जवाब दिया, माफ करना, मुझे अनुराग यादव जो दिव्यापुर का रहने वाला है, उसने 2 लाख की सुपारी दी थी इसको मारने की। अनुराग यादव पकड़ा गया। क्यों रे कमीना, तूने भोले भाले इंसान को क्यों मौत के घाट उतार दिया? तेरे क्या दुश्मनी थी? अनुराग ने जवाब दिया, क्षमा करिए, मैंने अपनी मर्जी से नहीं मारा। इसकी पत्नी थी प्रगति यादव, जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, उसी के कहने के बाद में मैंने इसको मरवाया है। जो इतने वचन सुने बहू को पकड़ा गया, यानी प्रगति यादव को पकड़ा गया। पकड़ा अनुराग गया, उससे पूछताछ हुई, उसने भी आगे की कहानी सारी कह डाली। बताया उसकी पत्नी ने काम करवाया, पति को मारने का हुक्म उसने फरमाया। फिर क्या था, पुलिस गई प्रगति को पकड़ लिया। प्रगति ने खुलेआम जुर्म अपना कबूल किया। सारे ससुराल वाले हाल देखी चकराए, बोले हम तो दुल्हन के धोखे नागिन ले आए। घर वाले कह रहे, ओरी बेहा, ओरी नालायक लड़की, तू पहले बता देती कि अपनी प्रेमी को इतना चाहती है। उसके चक्कर में मेरे लड़के को मार दिया। मैं लड़का कहाँ पाऊंगा, मेरा इकलौता लड़का था।